मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर जाएंगे। इस दौरान वो पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं कलेक्टर और रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं से कार्यक्रम के लिए 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ कल पधारने वाले हैं। उसको लेकर सारी तैयारियों को जो ऑडिटोरियम है और जो यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी अधिकारियों के साथ कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक और सारे अधिकारियों की यहाँ पर जो अन्य जिलों से भी बल आया है, अधिकारी आए हैं, उनके साथ बैठक की गई है। कल हमारे ज़िले में एक हमर आवास हमर अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। तो उन्हीं के आगमन के लिए यहाँ पीजी कॉलेज में जो एक सम्मेलन होगा, उसकी तैयारियों का जायजा यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा लिया गया। तो तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से खासी तैयारियां की जा रही हैं। मोर आवास से मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर जाएंगे। इस दौरान वो पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कलेक्टर और रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम के लिए 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शशिकांत साहू। शशिकांत, अंबिकापुर जाने वाले हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसको लेकर खासी तैयारियां वहां पर की जा रही है। उनके आने के बाद किस तरह से वहां पर कार्यक्रम होगा, किस समय आएंगे, कब आएंगे, इसको लेकर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बताना चाहूंगी कि आपसे थोड़ी देर बाद जो है शिवराज सिंह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से यहाँ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद कल वे समीक्षा बैठक मंत्रालय में करेंगे। मंत्रालय में जो केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद जो आवश्यक फीडबैक है, फीडबैक लेने के बाद जो भी निर्देश होंगे वो निर्देश देंगे। किस तरह से केंद्रीय जो सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को कैसे जमीन तक पहुंचाना है, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश करेंगे। इसके बाद वे दोपहर में अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही जो है विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है वो, इसके अलावा तोखन साहू, ये इन लोग भी उनके साथ अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। अंबिकापुर में मोर आवास मोर अधिकार के तहत कार्यक्रम होना है। एक विशाल जनसभा को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है संबोधित करेंगे। इस दौरान सौगात भी शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे। साथ ही जो है पीएम आवास को लेकर जिस तरह से आवास निर्मित किए गए हैं, उन आवास को लेकर गृह प्रवेश के लिए जो हितग्राही हैं उन्हें शिवराज सिंह चौहान जो है चाबी भी देंगे। साथ ही जिस तरह से पीएम आवास को लेकर जो राज्य सरकार है वो लगातार काम कर रही है। जिससे पहले हमने देखा था कि जब सत्ता से बाहर जब बीजेपी थी, तो उस समय जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार है, उनके खिलाफ जो पीएम आवास न देने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा था कि हम पीएम आवास, हमारी सरकार बनती है तो 18 लाख लोग हितग्राहियों को पीएम आवास देंगे। और जब सरकार बीजेपी की बनी, उस समय जो 18 लाख आवास के लिए सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में
जो 18 लाख आवास रुके थे उन आवास उस आवास की जो फाइल है उस पर सबसे पहले सिग्नेचर मुख्यमंत्री ने किया था। उसके बाद लगातार जो आवास की जो प्रक्रिया है, जो आवास है वो दिया जा रहा है। बात करें इसके अलावा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जो जिला है उन जिलों में जो सरेंडर किए नक्सली है या नक्सलियों से पीड़ित जो लोग हैं उनको भी पीएम जो आवास है वो दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद 15,000 ऐसे जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उन लोगों को भी अलग से आवास दिया जा रहा है। निश्चित तौर से अभी तक बात की जाए तो 11 लाख से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध हो सके हैं। इसमें आधे से ज्यादा लोगों के आवास पूर्ण हो चुके हैं और गृह प्रवेश भी कर लिया है। चूंकि जब मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, बिलासपुर आए थे, इस दौरान 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश के लिए चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब एक बार फिर से जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो निश्चित तौर से उम्मीद है लोगों को कि आवास के लेकर या और भी सौगात इस दौरान दे सकते हैं। फिलहाल एक सभा को संबोधित अंबिकापुर में करेंगे, उसके बाद वे मध्य प्रदेश गुना के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, इस वक्त हम देख रहे हैं आप रायपुर के एयरपोर्ट में, आप वहां से आप सीधे लाइव हैं। वहां पर किस तरह का माहौल है और किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है? कि थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उनके लिए उनका कारगेट जो है एयरपोर्ट में पहुंच गया है। तस्वीर में आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो शिवराज सिंह चौहान को लेने के लिए उनका कारगेट पहुंच गया है और धीरे धीरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, मंत्री है और जो विधायक है वो भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो उनका फ्लाइट का समय है बताया जा रहा है 8:50 में उनका फ्लाइट है। तो ऐसे में उनके आने से पहले जो कारगेट है वो जो है यहाँ पहुंच गए हैं और जो सुरक्षा है, जवानों की तैनाती उनकी सुरक्षा को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ से भी सीधा आराम करेंगे और जो इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं उन नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री निवास भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ चर्चा करेंगे। जिस तरह से जो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा कर चुकी, मैंने बताया कि कल मंत्रालय में एक बड़ी बैठक वे शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। उस बैठक में तमाम जो अधिकारी, इसके अलावा संबंधित जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो किस तरह से जो सरकार चल रही है प्रदेश में उसको लेकर कहीं न कहीं फीडबैक भी शिवराज सिंह चौहान लेंगे। जी बिल्कुल, कौन से नेता और मंत्री अगवानी के लिए पहुंच रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा मैं बताना चाहूंगा कि विधायक तो पहुंचेंगे ही। इसके अलावा मंत्री विजय शर्मा, इसके अलावा अरुण साव भी जो है शिवराज सिंह चौहान को के स्वागत के लिए पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी जो कार्यकर्ता है और नेता है उन नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। चूंकि उनका फ्लाइट करीब 9 बजे के आसपास है तो ऐसे में जो बाकी जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे आने का सिलसिला जो चलेगा। फिलहाल अब मंत्री शिवराज जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद चूंकि 2 दिवसीय दौरा है, इससे 2 दिवसीय दौरे पे आने से पहले भी उन्होंने एक ट्वीट कर उन्होंने कहा है और छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई भी उन्होंने दी है। बताना चाहूंगा कि जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो पीएम आवास को नहीं दिया था, जो हितग्राही है वो उन्हें परेशान किया था। अब चूंकि मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम होंगे तो उसमें नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राहियों को गृह प्रवेश होगा। तो उन्हें गृह प्रवेश के लिए चाबी जो है शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी तो देंगे ही। इसके अलावा और जो सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों को देखने को मिल सकता है या मिल सकता है। जी बिल्कुल शशिकांत, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लंबे सालों का उनका अनुभव रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए और छत्तीसगढ़ को भली भांति जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जरूरतों को भली भांति जानते हैं। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ वो आ रहे हैं, अंबिकापुर जाएंगे, एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में, और यहाँ पर ट्वीट करके ये भी कहा है सोशल मीडिया में कि मैं आ रहा हूं। और कांग्रेस के शासन का उन्होंने जिक्र किया है कि कांग्रेस के शासन ने बड़ा अन्याय किया है। तो एक तरफ तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ा लंबा अनुभव रहा है, छत्तीसगढ़ के जरूरत को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, यहां पर आने वाले हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें जब उनका संबोधन होगा तो क्या कुछ इस संबोधन में खास हो सकता है? इतना तो तय है
कि पुरानी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार उसको तो जरूर घेरेंगे और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां उसको तो गिना ही रहे। अभी से हम देख रहे हैं वो जो शुरुआत हो चुकी है राज्य सरकार की तारीफ वो ऑलरेडी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। शशिकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आप सवाल शशिकांत दो। जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य रहा है और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश दोनों एक साथ है, एक समय पहले एक साथ थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो आ रहे हैं, मोर अधिकार मोर आवास के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे और क्या कुछ अपने संबोधन में वो कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आया है, बिल्कुल देखिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका नाता छत्तीसगढ़ से पहले से ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे। उसके बाद भले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, लेकिन उनका कहना है कि दोनों भाई है और हमेशा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उनका छोटा भाई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने मध्य प्रदेश में संभाला था, उसके बाद से वो काफी करीब से जानते हैं, यहाँ के लोगों को भी काफी करीब से वो जानते हैं। उनका चाहे नेता हो या यहाँ के लोग हैं, उनका नाता काफी छत्तीसगढ़ के लोगों से काफी करीब से था। तो ऐसे में बिल्कुल देखिए उम्मीद, चूंकि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और केंद्रीय मंत्री का नाता छत्तीसगढ़ से है, तो ऐसे में लोगों को भी काफी उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री आएंगे तो काफी सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिल सकता है और भी नए आवास मिल सकता है। फिलहाल जब छत्तीसगढ़ आएंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे, तो देखना होगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना जो है खरा उतरते हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन देखने को मिला है जब भी वे छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर जो बातें कही है कि उनका अपना अनुभव साझा किया है, किस तरह से वे छत्तीसगढ़ आते रहे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार जब थी, रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब आए तो लगातार जिस तरह से दौरा उनका होता था, तो उन तमाम विषयों को कहीं न कहीं अपना अनुभव साझा करेंगे। हमने देखा था जब पिछले बार वे छत्तीसगढ़ आए थे तो इस दौरान उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था, तो इस बार भी कहीं न कहीं जो अपना अनुभव है छत्तीसगढ़ को लेकर वे साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल साझा कर सकते। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस से अध्यक्ष की तरफ से दीपक बैज ने यहां पर वार किया सरकार पर। उन्होंने कहा है कि पहले हिसाब किताब दे दें, क्योंकि पहले 18 लाख आवास देने की बात की थी, अब 8 लाख जो हितग्राही उनके खातों में पहले किस्त डालने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस से पहले किस्त डाल चुकी। तो तमाम यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनकी तरफ से यहाँ पर सवाल भी किए गए, लेकिन इतना तय है जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आएंगे उस वक्त भी हमको इस तरह के वार देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत बहुत सारे लाखों हितग्राहियों को उनकी किस्तों की पहली किस्त मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।